इस वीडियो में हम नया क्या सीखने वाले हैं, तो नया सीखने वाले हैं प्रीमियम। बराबर, प्रीमियम की रकम दी गई हो तब कैसे सॉल्यूशन किया जाता है और कहाँ सॉल्यूशन किया जाता है, तो इसका हम लोग नया वस्तु सीखेंगे। ओके, और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मार्च 2018 और जुलाई 2019 में पूछा गया है। फेर फार करके, ध्यान रखना ऐसे सवाल फेर फार करके पूछे जाते हैं और बहुत कम सवाल है किताब में जो पूछे जाते हैं। बराबर, सब लोग के 2 या 3 सवाल ऐसे होंगे, बाकी के सब 90 सवाल आते हैं बोर्ड में पूछे गए, जो जिसका सॉल्यूशन हम लास्ट में वीडियो में करने वाले हैं। जितने भी सवाल पूछे गए थे बोर्ड में वो सबका सॉल्यूशन छोटे वाले वैसे किताब में से ही मिलेंगे, बड़े वाले आपको नए सवाल देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। 9वां सवाल है, जूनागढ़ की नागावट्टी लिमिटेड ने ₹10 के एक ऐसे 3 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर ₹5 प्रीमियम से प्रकाशित किए। रकम निम्नानुसार मंगाई गई थी। आवेदन के समय प्रति शेयर ₹4, आवंटन के समय प्रति शेयर ₹8 प्रीमियम सहित। ध्यान रखना है यहाँ पर, यहाँ अगर 5 नहीं लिखा होता तो हम कैसे पता लगाते कि प्रीमियम की कितनी रकम है, तो उसको मैं बताता हूँ। जैसे अंतिम मांग की समय प्रति शेयर कितनी है 3, तो यहाँ देख लेते 4 और 3 कितना होता है 7, 4 और 3 7, और 10 में से 7 घटा दो कितना बचा, तो यहाँ 3 आएगा। ओके, 3 प्लस और यहाँ पर कितना टोटल 8, 3 + 8 यानी 3 हो गए। आवंटन के और प्रीमियम के हो गए 5। ओके, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं अगर यहाँ पर नहीं दिया होता तो। आगे तुम कॉलेज वॉलेज में सीखोगे ना आप लोग, तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ नहीं मिलेगा। ओके, अब हम लोग सॉल्यूशन इसका करने से पहले और देख लेते हैं आगे। और साथ में ध्यान रखना प्रीमियम हमेशा जमा होता है। ध्यान रखना प्रीमियम का जो होता है प्रतिभूति प्रीमियम खाता, प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा ही होगा। कहाँ पर आएगा, इक्विटी शेयर पूंजी खाते के बाद लिखना है। इक्विटी शेयर पूंजी खाते जहाँ लिखा जाएगा वहीं पर इक्विटी शेयर पूंजी खाते जमा जहाँ किया जाएगा उसी के बाद हमको क्या बोलते हैं प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा लिखना है। आगे देखते हैं, कंपनी को 3,50,000 शेयर के आवेदन पत्र मिले। अतिरिक्त शेयर आवेदन अस्वीकृत किए गए और उस पर आवेदन के समय प्राप्त रकम आवेदकों को वापस किए गए। हमने ज़्यादा 50,000 शेयर ज़्यादा मिले थे, जिसको हमको दूसरी एंट्री में वापस कर देने हैं। इसरा ने धारण किए 3,000 इक्विटी शेयर। आवंटन और अंतिम मांग की रकम के अलावा संपूर्ण रकम मिल गई है। खाली इन दोनों के इसने भरा नहीं है इसरा ने, और आवंटन का भी नहीं भरा है और अंतिम मांग का भी नहीं भरा है, इसको छोड़ करके सब में दे दिए। 3 इसकी भी एंट्री हम लोग करने सीखेंगे। तो आपने आगे तो देखा ही होगा, पहला यहाँ पर तारीख यहाँ लिखी जाएगी। ओके, यहाँ से करते हैं। क्या होगा, पहले तो आपको आता ही है आवेदन के पैसे मिलते हैं तो क्या होगा, बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार और इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। ओके, यहाँ देखेंगे कितना का पैसा मिला है, तो 3.5 लाख शेयर का मिला है ₹4 के भाव से। ओके, और यहाँ गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 3,50,000 गुणा 4 आता है 14 लाख आता है। कितना आता है 14 लाख। ओके, 14 लाख। ओके, विवरण के लिए जगह छोड़ देता हूँ मैं, आपको लिखना हो तो आप लिखें, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। दूसरा देखते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 50,000 शेयर की जो कीमत है उसको वापस करना पड़ेगा, और इसको कहाँ ले जाएंगे, इक्विटी शेयर पूंजी खाते ले जाएंगे। तो ये खाता जमा है तो इसको क्या हो जाएगा, जमा उधार साइड आ जाएगा। इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार, और क्या आएगा पूंजी खाते लिखेंगे ले जाएंगे, तो इसलिए इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और बैंक खाते का।
और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हमने 14 लाख लिखा है तो यहाँ भी 14 लाख लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर कितना है, 50,000 है। 50,000 शेयर वापस करेंगे, इसकी कीमत कितनी थी 4, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 लाख। ओके, इसकी कीमत कितनी थी, ये 3 लाख शेयर थे और इसकी कीमत 4, 3 चौक 12, 12 लाख। ओके, विवरण के लिए जगह, इतना तो आपको समझ में आया ही होगा करने के लिए, क्योंकि इतना तो नॉर्मल था, अभी तक हमने सीख लिया था। अब आएगा, ध्यान से समझना है, आवंटन की जो रकम है वो हमको मंगाएंगे, मंगानी हुई तो जब मंगाएंगे तो क्या होगा, तो जिसकी मंगाई जाएगी उसकी वह खाता उधार, किसके मंगाएंगे, आवंटन की। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार। ओके, और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। अब ध्यान रखना है, इसमें प्रीमियम दिया हुआ है, बराबर। 8 हमने लगाया था शुरुआत में, मैं बताया था कि 3 + 8 मतलब 3 तो है ही शेयर की कीमत और 5 रुपये प्रीमियम है। तो प्रीमियम जब दिया गया हो तो प्रीमियम की एंट्री करते समय हमने बताया इक्विटी शेयर पूंजी खाते जमा होता है, उसी के बाद हम प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा करते हैं। प्रीमियम हमेशा जमा होगा। ओके, कौन सा, प्रतिभूति प्रीमियम जब भी आएगा प्रतिभूति प्रीमियम हमेशा जमा होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब इसका हिसाब किताब करते हैं, इसमें टोटल 8 रुपये के हिसाब से करेंगे। कितना था, 3,50,000 तो हमने वापस कर दिए, 3 लाख बचे 8 रुपये के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से, 8 रुपये के हिसाब से। तो 3 अट्ठे 24 हो जाता है, 24 लाख आ जाएगा डायरेक्ट, 24 लाख। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारा 3 लाख, इसकी कीमत कितनी है, तो 3 है, 3 से गुणा करेंगे, ये 3 लाख, इसकी कितनी है 5, तो 3 त्रिक 9, ये 9 लाख हो जाएगा। ओके, 3 पंजे 15, ये 15 लाख हो जाएगा। इस तरह से हमने बताया प्रतिभूति प्रीमियम हमेशा जमा लिखा जाता है, और वह कब, जब इक्विटी शेयर पूंजी खाते लिखा गया हो तब। ओके, प्रतिभूति प्रीमियम आवेदन में भी आ सकता है और किस में भी आ सकता है, आवंटन में भी आ सकता है और मांग में भी आ सकता है। ओके, अब हम लोग चौथी एंट्री इसकी करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे चौथी एंट्री में हम लोग को बैंक में पैसा मिलेगा, तो बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार। और हम लोग क्या करते थे, इक्विटी शेयर किसके पैसे मिले हैं, वो खाते जमा, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। तो यहाँ पर अलग अलग तरह से कर सकते हैं। कुछ आप जैसे कि हम लोग आगे सीख चुके हैं ना, कि जो कोई चुकाता नहीं है तो उसका क्या करते हैं, अप्राप्त मांग खाते ऐसे लिखते हैं ना। कैसे लिखते हैं, अप्राप्त आवंटन खाते उधार, और वो यहाँ उधार लिखना, तो यहाँ उधार लिखें। इस तरह से करते थे। आगे हमने जब भी कोई मतलब यहाँ पर इस सवाल में किसने नहीं दिया है, तो ईशिरा ने नहीं दिए। 3,000 के आवंटन और अंतिम मांग की रकम उसने दी गई नहीं है। 3,000 उसके पास शेयर थे, उसकी कीमत ना तो आवंटन के समय दी है और ना ही अंतिम मांग के समय दी है। तो हम लोग पहले करते थे इस तरह से, बैंक खाता उधार, अप्राप्त मांग आवंटन खाते उधार, और फिर इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, इस तरह से करते थे। अगर आप ये नहीं करते, अप्राप्त मांग नहीं लिखते हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है। बहुत से सर लिखते हैं, बहुत से सर नहीं लिखते हैं।
तो आप कुछ देख लेना, उसमें गलती मानी जाएगी नहीं। ओके, हम लोग क्या देखते हैं, समझो कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि 3000 शेयर को छोड़ दो, इसने कितने भरे थे 3000। ओके, 3000 के शेयर थे इसके पास, कितने के भाव से, तो इसने कितने के भाव से दिए थे 8 रुपये के भाव से, क्योंकि प्रीमियम सहित 8 था ना, और ये बस 3 लाख में से 3000 घटा दो तो 2,97,000 शेयर, उसके ऊपर कीमत है 8। इस हिसाब से मिले, क्योंकि इसने 3000 भरे नहीं हैं, तो 2,97,000 गुणा 8 करते हैं तो हमारे पास मिलता है 23,76,000। 23,76,000। और तो इसका कितना आया, 3 अट्ठे 24, इसका आ जाएगा 24,000। कितना आएगा 24,000। इसमें 24,000 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 24 लाख। कितना आएगा 24 लाख। अच्छा, अगर हम लोग ये अप्राप्त मांग नहीं भी लिखें तो कितना आएगा, तो हम लोग यहाँ पर 23,76,000 लिखेंगे। बराबर, उदाहरण नंबर 7 है इस तरह का, उस उदाहरण नंबर 7 में नहीं लिखा है, किताब में भी प्रूफ है, और बहुत से सवाल ऐसे ही करते हैं कि अप्राप्त मांग लिखते नहीं हैं और सवाल सही माना जाता है। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे 5वीं एंट्री। 5वीं एंट्री में प्रीमियम नहीं है। बराबर, क्या बोला है, अंतिम मांग के समय 3 रुपये, तो अंतिम मांग का कर देते हैं। किसका मंगाना है, अंतिम मांग का, इसलिए जो मंगाना है उसको खाता उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार। ओके, और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर दबा के कीजिए, और लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप दिखाई देता है तो हाइप भी कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके प्रति हमारा भाव प्रकट होता है अच्छा, और जिससे हम लोग IMP वगैरह भी बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ओके, तो अपना सपोर्ट करते रहिए। यहाँ पर हम लोग इस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, कितना है भाई साहब, बोले 3 लाख शेयर थे 3 रुपये के हिसाब से, तो कितना आता है 9 लाख। तो 9 लाख यहाँ और 9 लाख यहाँ। ओके, अब लिखते हैं बैंक से पैसा मिलेगा। बैंक से पैसा मिलेगा तो इसलिए बैंक खाता। ओके, बैंक खाता उधार अप्राप्त मांग खाता, मांग या अंतिम मांग खाता उधार। ओके, और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। ओके, अब यहाँ पर देखो बैंक खाता है, जो था अंतिम मांग की भी रकम मिली नहीं है, इसरा ने नहीं भरे थे, 3000 शेयर थे, तो 3 लाख में से 3000 घटाओ तो 2,97,000 उसके भाव, कितना भाव है 3 रुपये के भाव है, तो करते हैं यहाँ पर 2,97,000 गुणा 3, तो हमारे पास आता है 8,91,000। कितना आता है 8,91,000, और यहाँ पर 3,000 गुणा 3 कितना होता है 9,000 होता है। ओके, और यहाँ पर टोटल मार दोगे तो कितना आएगा भाई साहब कि 9 लाख होता है। अगर आप अप्राप्त मांग नहीं लिखते हो तो हम इसको गिना जाएगा और इसी को यहाँ पर लिखी जाती है। इस प्रकार से भी एंट्री कर सकते हैं। ओके, आपकी इच्छा के अनुसार है, किताब में भी इस तरह से दिया है, अप्राप्त मांग लिखने की ज़रूरत नहीं है। बराबर, तो इसका टोटल आपको करके आना ज़रूरी है। बराबर, टोटल करना ज़रूरी है। तो हम लोग तो इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो, फिर भी हमने टोटल करके इस सवाल को कर दिया है। 94 लाख दोनों बाजू आते हैं। बराबर,
तो दोनों बाजू कर लिया टोटल 94 लाख। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।